जिनेंद्र बंधुओं, हम कर रहे हैं संस्कार मंजूषा पूर्वार्ध का वाचन। यह पुस्तक आरिका विज्ञानमती माता जी द्वारा रचित है। गुरुमा ने इस पुस्तक में सभी अवस्थाओं के संस्कारों के बारे में सम्यक रूप से समझाया है। आज हम पढ़ेंगे 152 नंबर पेज पर अप्रत्यक्ष हिंसा से बचावें। बच्चे को घड़िया गुल्ला माने शक्कर के बने हाथी, घोड़ा, शेर आदि, दिवाली पर जो बाजार में शक्कर से बने खिलौने के आकार के शक्कर के बने खिलौने आते हैं, बम्बई की मिठाई जिसमें तत्काल इच्छानुसार आकृति दी जा सकती है, हाथी आदि जीवों की आकृति वाली बिस्किट, शक्कर, पीपरमेंट तथा संतरे आदि की गोली जिनकी आकृतियाँ जीवित वस्तुओं की तरह हो, उन्हें नहीं खिलावें, क्योंकि ऐसी आकृति वाली चीज़ें खिलाने से मांसाहार के संस्कार पुष्ट होते हैं। कहने में बार बार ऐसा ही आता है कि आज मैंने शेर खाया, हाथी खाया आदि। लोक में जो सभ्य और सज्जन लोग होते हैं, वे यदि पकौड़ी आदि में भी किसी जीव जंतु की कल्पना करते हैं, अर्थात किसी चीज़ को देखकर यदि मन में ऐसा विचार उत्पन्न हो जाता है कि ये बिल्ली, कुत्ता, शेर आदि जैसा या कीड़े मकोड़े जैसा लग रहा है, मांस या खून जैसा लग रहा है, वे तत्काल उस वस्तु को छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं, क्योंकि इस पाप की कल्पना हो जाने पर उस वस्तु का उपयोग मांसाहार का दोष उत्पन्न करने वाला होता है। कई लोग सफ़ेद कुम्हड़े की बलि चढ़ाकर मैंने बकरे आदि की बलि चढ़ा दी, ऐसी संतुष्टि मानते हैं। इससे भी यह समझ में आता है कि कल्पनाएं निर्जीव में सजीवपना उत्पन्न करके पाप पुण्य बंध की कारण बनती हैं। यशोधर नाम के राजा ने हिंसा से बचने के लिए माता के आग्रह से आटे के मुर्गे में मुर्गे की कल्पना करके बलि चढ़ाई। उसका फल उसको जो मिला, उसका वर्णन सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार बच्चे को कीड़े मकोड़े, बत्तख, मयूर आदि के चिन्ह वाले नैपकिन पर नहीं सुलावें, ऐसी डिज़ाइन वाले वस्त्र नहीं पहनावें तथा हाथ आदि पर ऐसे टैटू आदि नहीं लगाएं, क्योंकि ऐसे कपड़े को धोने, निचोड़ने, कूटने, मसलने आदि में जीवों को मसलने आदि संबंधी पाप लगता है। दूसरी बात, बच्चे के हाथ नैपकिन, वस्त्र आदि पर टैटू आदि जीव जंतुओं के चित्र को देखकर छिपकली आदि हिंसक प्राणी उनको भ्रम से जीव जंतु समझकर लपकते हैं और जीव जंतु के स्थान पर बच्चे को ही काट लेने से बच्चे को विष चढ़ सकता है, बच्चा मरण को भी प्राप्त हो सकता है। अतः इनके उपयोग से बचें। टैटुओं के रंगों में प्रयुक्त लेड, निकिल एवं तीक्ष्ण रसायन अत्यंत संक्रामक होते हैं। चिकित्सा विज्ञान ने सचेत किया कि जिस स्थान पर टैटू बनाते हैं, यदि उस स्थान पर इंजेक्शन लगाया या रक्त लेने देने का प्रयोग किया जाएगा तो इस रंग के संक्रमण से हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस एवं लीवर कैंसर भी हो सकता है। इसी प्रकार 5 मिनट में गहरी मेहंदी रचाने के लोभ में तीक्ष्ण केमिकल एवं एसिड के द्वारा अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। उनमें से रंग परिवर्तन, खुजली, जलन, फुंसी के साथ त्वचा के कई रोगों एवं कैंसर की चेतावनी चिकित्सा विज्ञान बार बार दे रहा है। अतः आप बच्चे को अपने घर की मेहंदी लगाकर संतुष्ट रखें। कुकृत्यों के फल दिखावें। यदि समाज या नगर में कोई चोरी करने वाला पकड़ा गया हो, उसकी पिटाई हुई हो, उसको हथकड़ी डालकर जेल में ले जाया गया हो, किसी शराबी को मार पड़ी हो, वह नाली में पड़ा हो, बच्चे उसको पत्थर मार रहे हों, मक्खियाँ भिन भिना रही हों, कुत्ते उसका मुंह चाट रहे हों, किसी लड़की को छेड़ने वाले की लड़की के भैया पापा ने धुनाई की हो, किसी गुटखा पाउच पुड़िया खाने वाले को ऑपरेशन करवाना पड़ा हो
उसका मुंह खुलना बंद हो गया हो, कोई इनके खाने से मर गया हो, डॉक्टर ने सीरियस बताया हो, तो विशेष रूप से बच्चे को बतावें। यदि संभव हो तो दिखावें भी। न्यूज़पेपर में ऐसी घटनाएं आई हैं तो उसे पढ़ावें। दुष्परिणामों की फ़ोटो लगी हो तो दिखावें, ताकि बच्चे का मन दुष्परिणामों को देखकर पहले से ही उन कार्यों से दूर रहने का, डरने का बन जाए और ऐसे जघन्य कार्य करने का विचार ही उसके मन में उत्पन्न ना हो। इस बारे में यदि बच्चे प्रश्न पूछें तो उन्हें कभी नहीं टालें, अपितु विस्तार से समझावें। इसी प्रकार बीड़ी, सिगरेट, स्मैक आदि से होने वाली हानियों को यदा कदा बताते रहें, जिससे बच्चे की इतनी ठोस धारणा बन जावे कि भविष्य में वह किसी भी हालत में इन स्वास्थ्य नाशक पदार्थों को खाने के लिए तैयार ना हो पाए। यदि बच्चा आतिशबाजी आदि मांगे तो उससे होने वाली हानि, जैसे पटाखे से किसी की दुकान जली हो, किसी के हाथ पैर मुंह जल गए हों, पटाखे से जिसकी हानि हो उसको मार लगाई गई हो, किसी को जेल की सज़ा मिली हो, किसी की आँख फूट गई हो आदि बताकर पटाखा चलाने से भी रोकें, क्योंकि यह कोई सभ्यता नहीं है। पटाखा चलाना तो असभ्य, आवारा और नासमझ बच्चों का काम है। इस प्रकार आज का वाचन इतना ही। गुरु माँ के चरणों में वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ।